जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एचएन ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। भाग 33, प्रश्न नंबर 852। प्रशिक्षण में स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है? प्रशिक्षण में स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है, ये बताना है। पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना, पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना ही प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है ना। यानी कि ये भी कह सकते हैं आप, किसी खेल में सीखा गया कौशल अगर अन्य खेल में सीखने में सहायता प्रदान करता है तो उसी को कहते हैं प्रशिक्षण का स्थानांतरण। चलिए प्रश्न नंबर 853। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत किस सिद्धांत से मिलता है? सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत किस सिद्धांत से संबंधित है? सही उत्तर होगा समान तत्वों के सिद्धांत से। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 854। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? एक्सपीरियंस के आधार पर या प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिगम या सीखना, है ना। सीखने के बाद में आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 855। सीखना कौन सी प्रक्रिया है? सीखना कौन सी प्रक्रिया है? ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। तो सीखना क्या है? सीखना एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। सीखना एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। तो अभी हम खेल मनोविज्ञान एवं प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले समय में जो है एनाटॉमी, यानी जो आपका एनाटॉमी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन तमाम प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तब तक अभी खेल मनोविज्ञान और प्रशिक्षण से संबंधित अभी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो पूरा होने के बाद में जितना भी टीजीटी का सिलेबस है उस पर सब पर चर्चा किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 856। सीखना किस पर निर्भर करता है? किसी व्यक्ति का सीखना किस पर निर्भर करता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। अब ये परिपक्वता कैसे आएगी? अभ्यास से, है ना। या फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती जाएगी, है ना। तो सीखना किस पर निर्भर करता है? सीखना निर्भर करता है परिपक्वता पर। और परिपक्वता कैसे आएगी? अभ्यास के माध्यम से आएगी। ठीक है ना। जितने आप अभ्यास करेंगे उतने आप उसमें कौशल पूर्ण होते जाएंगे। ठीक, तो अभ्यास करते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 857। अपने आप सीखने की सबसे उत्तम विधि क्या है? किस विधि के माध्यम से हम अपने आप सीख सकते हैं? ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2017 में पूछा गया था। सही उत्तर प्रेक्षण विधि। कौन सी विधि? प्रेक्षण विधि, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना। चीजों को बहुत ही बारीकी से हम इसमें देखते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 858। सीखना प्रभावित होता है। सीखना किससे प्रभावित होता है? या सीखने पर सबसे प्रभाव ज्यादा किस पर पड़ता है? किसका पड़ता है? तो वो पड़ता है प्रेरणा, यानी मोटिवेशन, है ना। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 1999 में पूछा गया था। तो सीखना प्रभावित होता है ना, प्रेरणा से, है ना।
प्रेरणा एक आंतरिक ऊर्जा है जो कार्य करने की शक्ति को या आपके उत्साह को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 859, प्रेरणा की विधियां कौन कौन सी हैं? किन किन माध्यम से हम अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं? तो प्रेरणा की विधियां, रुचि, किसी चीज में आपकी अगर रुचि है तो उसमें सीखने की गति आपकी बढ़ जाएगी, बहुत मन से काम करेंगे और रुचि हो गई। इसके अलावा और कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं जिसके माध्यम से हम अपनी जो है रुचि को बढ़ा सकते हैं? सफलता, अगर कोई काम करते हैं और बहुत अच्छा कर ले जाते हैं यानी सफल हो जाते हैं तो भी आपकी प्रेरणा बढ़ती जाएगी, आप सेल्फ मोटिवेट होते जाएंगे। इसके अलावा सामूहिक कार्यों के माध्यम से भी प्रेरणा बढ़ती है। जब कई लोग मिल करके कोई काम करते हैं तो उसका उत्साह बढ़ जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 860, प्रेरणा के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है ना? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एनवीएस टीजीटी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, इसी को कहते हैं इंस्टिंक्ट सिद्धांत, है ना। प्रेरणा के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, या इसको कह सकते हैं आप इंस्टिंक्ट थ्योरी। ठीक, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन है? मैकडूगल, है ना। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग 14 प्रकार के होते हैं, और जितने प्रकार के संवेग होते हैं उतने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। प्रश्न नंबर 861, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, टीजीटी 2013 में पूछा गया था कि प्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रेरणा और एक होती है बाह्य प्रेरणा। ठीक है ना। एक तो हम सेल्फ मोटिवेट होते हैं और एक बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 862, पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है? पुरस्कार और दंड सीखने का किस नियम का दूसरा रूप है, ये भी कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, ठीक है ना। तो पुरस्कार और दंड सीखने के किस नियम का है? ये प्रभाव के नियम का है। ठीक है ना। पुरस्कार देने से भी प्रभाव पड़ता है और किसी बच्चे को या किसी को दंड दिया जाए तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, और जो ये सीखने का नियम है, इस सीखने का नियम जो दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है ना। सीखने के कितने कुल नियम बताए थे? थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम बताए थे। ठीक है ना। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम और गौड़ नियम यानी सेकेंडरी नियम के अंतर्गत 5 नियम बताए थे। कौन? थॉर्नडाइक। तो सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 863, थॉर्नडाइक ने ट्रायल और एरर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल और एरर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस पर किया था? किस जानवर पर किया था? ठीक है। तो उस पर जो आंसर माना गया वो छोटे जानवरों पर। इसका उत्तर क्या माना गया? छोटे जानवर पर। ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? वैसे तो बिल्ली पर उन्होंने किया था, लेकिन उत्तर में देखिए क्या माना गया? छोटे जानवरों पर प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मतलब हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, या इसको कह सकते हैं प्रयास एवं भूल सिद्धांत। तो प्रयास और भूल सिद्धांत के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। और सीखने के नियम के जन्मदाता कौन है? वो भी थॉर्नडाइक ही है। ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, लेकिन उत्तर देखिए इसमें क्या दिया गया है? छोटे जानवरों पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछा जाता है, इसलिए आप सतर्क रहें और सावधान रहें। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 864, अभ्यास के नियम को जाना जाता है,
यानी अभ्यास के नियम को और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। उपयोग या अनुप्रयोग का नियम, उपयोग या फिर अनुप्रयोग के नियम से जाना जाता है किसको? अभ्यास के नियम को। ठीक है ना, जितने आप अभ्यास करेंगे उतने ही आप में परिपक्वता आती जाएगी। और ये जो अभ्यास का नियम है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया नियम है। चलिए प्रश्न नंबर 865, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन 2013 राजस्थान, 2013 टीजीटी, 2009 टीजीटी और 2011 राजस्थान ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कैसे याद करें? एक लाइन हम बोल रहे हैं, ट्रिक पर बोल रहे हैं, थॉर्नडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे को खा गई। ये ट्रिक है। थॉर्नडाइक की बिल्ली, यानी थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था और कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, यानी प्रयास एवं भूल सिद्धांत। ये किसके देन है? ये थॉर्नडाइक की देन है। स्किनर के चूहे को खा गया, ठीक है ना। तो स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था। और स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत क्या कहता है, तो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत ये कहता है कि किसी कार्य को तुरंत सीखा नहीं जा सकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो है हम बार बार प्रयास करते हैं, कई बार गलती होती है, तब जाकर के वो सही होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 866, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा घुमाया गया। टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। यानी प्रयास एवं भूल सिद्धांत को भी अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक। यानी कि थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और कोहलर, ये चार लोग हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। अब देखिएगा एक लाइन और बोल रहे हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। पावलोव का कुत्ता कोहलर के बनमानुष को खूब काटा। ये है ट्रिक याद करने का तरीका। पावलोव का कुत्ता कोहलर के बनमानुष को खूब काटा। यानी पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था, ठीक है ना। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था। किसने? पावलोव ने, ठीक है ना। कोहलर के बनमानुष को काटा, यानी कोहलर ने अपना प्रयोग बनमानुष या चिंपांजी पर किया था। इन्होंने, कोहलर ने सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत को और क्या कह सकते हैं? समग्राकृति सिद्धांत या फिर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, है ना। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और कोहलर का, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 867, गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक नियम है। ये जो गहन अध्ययन है ये थॉर्नडाइक के किस नियम से मिलता जुलता है? ये है क्वेश्चन इसका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था। गहन अध्ययन थॉर्नडाइक के किस सीखने के नियम पर आधारित है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा प्रभाव का नियम, है ना। जब आप गहन अध्ययन करेंगे और समझकर अध्ययन करेंगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 868, सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी किसने दी? फिर वही क्वेश्चन आ गया, सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक पूरी तरीके से छाए हुए हैं। तो थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव और स्किनर, इनको तो आप क्लियर ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 869। अब जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं
ऐसे तमाम प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी खेल मनोविज्ञान और प्रशिक्षण से संबंधित और भी प्रश्न है, ठीक है ना। तो पूरी प्रश्न हम पूरा करेंगे। सिखलाई का नियम किसने दिया था? सिखलाई का नियम किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन राजस्थान 2011 में पूछा गया था। प्रश्न का उत्तर वही होगा, थॉर्नडाइक। देख लीजिए कौन छाया हुआ है, थॉर्नडाइक। तो इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा, इनको आना ही आना है। थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 870, प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया, ठीक है। सही उत्तर जॉन ड्यूवी, केवल ड्यूवी लिख देते हैं, जॉन ड्यूवी इनका पूरा नाम है ना। लेकिन यहां से क्वेश्चन और ये बनता है, किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था? तो वो थे जॉन ड्यूवी। त्रिध्रुवीय मतलब शिक्षक, छात्र और स्कूल, ठीक। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया, तो जॉन एडम्स, ठीक है ना। इस तरीके से याद करें। प्रश्न नंबर 871, शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है? सही उत्तर उपयोगितावाद। ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। इससे ये पता चल पा रहा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है ना। चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है केवीएस टीजीटी 2017 में, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 872 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? यानी उपयोगितावाद को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा प्रयोगवाद। उपयोगितावाद को प्रयोगवाद भी कहते हैं और साधनवाद भी कहते हैं। तो सतर्क रहिए, अभी तैयारी करते रहिए खूब। प्रश्न नंबर 873, जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य सुझाए हैं। जेई पार्क के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो इनका उद्देश्य था व्यक्तियों को सूचित करना, कार्य के लिए परामर्श देना और व्यक्तियों को अब प्रेरित करना, ठीक है। ये जेई पार्क का स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति उद्देश्य था, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 874, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने प्रस्तावित किया, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने प्रस्तावित किया। क्या क्या प्रस्तावित किया था? शारीरिक दक्षता, इसके अंतर्गत सामाजिक क्षमता और सांस्कृतिक विकास, है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 875, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो कि एक व्यक्ति में क्रियात्मक कार्यों से आते हैं। ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन एनबीएस टीजीटी 2016 में पूछा गया था। तो जे.एफ. विलियम, क्या नाम है इनका? जे.एफ. विलियम की परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। तो शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो कि एक व्यक्ति में क्रियात्मक कार्यों से आते हैं। ये है कथन जे.एफ. विलियम का। अभ्यास कर लीजिए, याद होना चाहिए पढ़ने के बाद। दूसरा कथन देखिए, दोनों मिलता जुलता है, इसलिए दोनों में अंतर कर लेना बहुत जरूरी है। दूसरा कथन है, शारीरिक शिक्षा का उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होती है। देखिए दोनों में कितना बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को
प्रक्रिया से प्राप्त होती है। ये कथन किसका है? ये है ओवरट्यूफर का। किसका है? ओवरट्यूफर का। तो ये ध्यान रखना है, दोनों में बहुत कम अंतर है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये थे खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं खेल मनोविज्ञान और प्रशिक्षण से संबंधित, तो उस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको